नमस्कार, आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, मैं 10th क्लास में आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बता रहा था और रियल नंबर्स की आज हम लोग एक्सरसाइज 1D देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, प्रसार आपको बताने हैं कि शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाई, शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में इससे पहले मैंने आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हुए हैं कि शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है। एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होगा और अशांत दशमलव क्या होगा। यदि कोई परिमेय संख्या, जैसे हम मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में, P/Q के रूप में है, यदि हर Q से संख्या P को भाग देने पर वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, तो उस स्थिति में दशमलव भी अगर हम लगा लें तो दशमलव के बाद भी वो संख्या क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, कोई संख्या या शेषफल अंत में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उस संख्या को या क्या कह सकते हैं, उस परिमेय संख्या को कि वो शांत है, या उस संख्या को हम कह सकते हैं शांत है। और जहां पर दशमलव का बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार दशमलव मतलब जैसे 6 आ गया 0.6, तो 6 के बाद 6 आता चला जा रहा है, तो वो संख्या हम क्या कहलाएंगे, कहेंगे उसको अशांत। एक मिनट, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमें कहीं दिया है 1/2, सपोज दैट, ठीक है, तो 1/2 से अब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 में हमने इसमें देखिए, इसके बाद कोई और प्रक्रिया लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती। 0.5 बार हमने इसको लगाया, इसके बाद इसमें शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसी को अगर हम लोग क्या कर लें बच्चों, 1/3 कर लें, क्या कर लें, 1/3। तो देखिए 3 से अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 बढ़ेगा, समझिएगा। ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, 1 आया, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0। अब यहां पर देख रहे हैं बार बार हम लोग उसी संख्या का क्या होता जा रहा है, रिपीटेशन होता जा रहा है, कहीं पे भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यानी कि इस संख्या को हम क्या कहेंगे, यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के रूप में अशांत है और यह परिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत है। बात अब आपकी समझ में आ गई कि शांत दशमलव क्या होगा और अशांत दशमलव क्या होगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, संभवतः मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक चीज कह रहा है बिना लंबी, अभी जो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे था, ठीक है, ये हमने बताया हुआ है, लेकिन ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस सिचुएशन में हम बिना लंबी ये विभाजन प्रक्रिया किए बिना कैसे बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत है। तो आइए देखते हैं। यदि परिमेय संख्या, याद रखिएगा इसको, यदि परिमेय संख्या P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, तो शांत दशमलव, और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो अशांत दशमलव। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने बताया 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं, 3 2 5 हो सकता है, 3 3 3 2 5 फिर 3 2 5, मतलब बार बार रिपीटेशन हो सकता है। तो बात उसकी बात हो गई। अब हमें ये चीज याद रखनी, अगर हम इसको याद रखेंगे तो हम इस प्रक्रिया को किए बिना ही सीधे सीधे बता सकते हैं
कि कौन सी प्रमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। क्या होना चाहिए, यदि प्रमेय संख्या p अपान q में q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो शांत दशमलव 2 और 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो अशांत दशमलव। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, लेकिन इसका फर्स्ट और 6 नंबर मैंने यहाँ पे नोट किया है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या दिया है 17/8। अब 17/8 को देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। अब यहाँ पे 5 की पावर भाई 2 की पावर n तो हो गया, 5 की पावर m नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये ज्यादा भी हो सकती है पावर और कम भी हो सकती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि पावर आप 2 ही लें, मैंने 2 ले लिया, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। भाई यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर और उतने से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो अब देखिए, अब ये देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में इसका गुणनखंड हो गया, क्यों का हर का हो गया, नहीं हो गया। 2 की पावर 3 आया, 5 की पावर 2 आया, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, शांत। क्यों कहलाएगी, लिख लेंगे, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है। बात खत्म यहीं पे, ठीक है। 6 नंबर देखिए, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 7 आ गया। तो होना क्या चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो ये 7 भी आ गया इसमें, इसके अपान में, तो ये आपकी क्या है, अशांत है। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसी में कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखो जो शांत हैं। तो आइए देख, कह रहा है बच्चों ऊपर दिए गए, अभी मैंने आपको बताया ना, तो इसमें हमारा शांत वाला कौन सा था, ये था, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, अशांत है। तो हमें शांत वाले का दशमलव प्रसार लिखना है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आपकी बुक में दिए हैं, सबको आप देख लीजिएगा, जो नहीं लगेगा वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पहला है शांत है, तो हम इसको आपको करके दिखा देते हैं, 17/8, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, 8 से 17 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 8 2 जा कितना 16, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा ना, 8 2 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2 फिर 0 बढ़ जाएगा, तो 8 2 जा कितना 16, फिर देखिए कितना आया 4, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो 8 5 जा कितना बच्चों 40, यहाँ आ गया 0। तो देखिए इसका प्रसार क्या हो गया, 2.125, ये आपका हो गया आंसर। देखते हैं बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट आपको बताया वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। तो इसको मैंने आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे 1/20 है तो 20 को 4 into 5 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यानी ये आपका हो गया। यहाँ देखिए 27 है, 3 आ जाएगा, 3 की पावर नहीं होगा, 3/5 है, देखिए यहाँ तो 5 की पावर m के रूप का है, 2 की पावर n के रूप में हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी। यहाँ 3 into 5 आएगा इसका फैक्टर, तो ये नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करो। गुणनफल की प्रकृति का मतलब है ये एक परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 दिया है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, √3 प्लस √5, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, कोई समस्या। अब √3 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 3 आया, √5 का स्क्वायर कितना है, 5 आया, ठीक है। तो अब कितना आ गया, 3 माइनस 5, यानी क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब माइनस के 2 को हम माइनस का 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये किसके रूप की हो गई, p/q के रूप की हो गई, अतः यह क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। बात समझ में आई।
अगला देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2√45 प्लस 3√20 का सरलीकरण करते हुए बताइए संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग 2√45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 जा 9 5 जा 45 कोई समस्या। यहाँ देखते हैं 3 20 को क्या लिख सकते हैं 2 जा 4 2 जा 4 5 जा कितना 20 अपान कितना बच्चों 3√5। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 है रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 2 इंटू 3√5 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2√5 हो जाएगा अपान कितना 3√5। ठीक अब देखिए दोनों में 3√5 है देखिए 3 भी है √5 भी है 3 भी है √5 भी है तो हम क्या ले लेंगे बच्चों कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा 2 3√5 कॉमन हो गया यहाँ भी 3√5 कॉमन हो गया तो यहाँ भी क्या बचा हमारे पास 2 बचा। बात समझ में आ रही है। अपान कितना बच्चों 3√5 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4 तो ये भी हमारी क्या इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं p/q के रूप का लिख सकते हैं। अतः यह संख्या क्या हो गई परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके आगे के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इस एक्सरसाइज के तो लगाइएगा। नहीं समझ में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक बेझिझक।